आप सभी को जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। अगम ज्योति में रहने वाले, पापियों से प्रेम करने वाले मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आपके नाम से प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। दिन भर आपने हमको संभाला प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। जब प्रभु जी हम अपने इन समयों में प्रभु जी जो आपने दिया है हमें, हम जानते हैं समय थोड़ा है, आपका आगमन निकट है प्रभु जी। फसलें पकी हैं, मजदूर थोड़े हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम जानते हैं पौलुस जैसे प्रेरितों की कमी है प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आपने तो मुझे, जो मैंने प्रार्थना करी थी आपने मुझे दिया प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आशीष भाई के द्वारा मेरी वो 23 साल की कमी घटिया यीशु मसीह, जो मैं आपसे हमेशा बोलती रहती थी प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मुझे तो कोई भी आपके जैसा नहीं मिल रहा प्रभु जी, मगर पंकज भाई, आशीष भाई, ऐसे लोगों से आपने मिलाया प्रभु जी, जिस चीज के लिए प्रभु जी मैं परेशान थी, विचलित थी प्रभु जी। रोटी कपड़ा मकान तो आपने भरपूरी से दिया, मुझे तो आपके वचनों की भूख थी प्रभु जी। आपका प्यार मुझे विचलित करता था प्यारे प्रभु जी, कि मुझ पापी स्त्री से आपने इतना प्यार किया प्रभु जी, मगर मैंने आपको क्या दिया प्यारे खुदा यीशु मसीह। मैं आत्मा में हमेशा दुखी रहती थी प्यारे प्रभु जी, किसी से कुछ बातें शेयर नहीं कर पाती थी, मगर जब अकेले में रहती थी वचनों को स्वतंत्र करती थी और आपसे बोलती थी प्रभु जी। क्योंकि हम जानते हैं हवा कहाँ से आती कहाँ जाती है, कहीं कोई नहीं जाता, मगर आप जानते हैं प्यारे खुदावन कि हवा कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। प्यारे प्रभु जी, आपका पवित्र शास्त्र जीवित कलाम प्यारे खुदावन यीशु मसीह रहस्यों से भरपूर है प्रभु जी। अद्भुत अद्भुत बातें हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप तो अपने प्रेम करने वालों से प्रभु जी बोलते और बातचीत करती है प्रभु जी। मुझसे भी बोली और बातचीत करिए प्रभु जी। मैं वो पापन स्त्री है प्रभु जी, जिस पर आपने अपनी निगाह लगाई प्रभु जी। अद्भुत गवाही है मेरी प्रभु जी, मेरे बेडोल तत्व को प्रभु जी, जो प्यारे खुदावन यीशु मसीह मेरी सांसारिक माँ के गर्भ में पल रहा था, जब से आपने परिश्रम किया, मगर मैंने आपको अभी तक क्या दिया प्रभु जी। जब मैं उम्र के कला इस उम्र के इस दराज में आ गई प्यारे खुदावन, सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद तक आपने मुझे संभाला प्रभु जी। अब तो मैं आपके चरणों में 24 घंटे रहना मांगती हूँ प्रभु, मगर एकांत नहीं मिलता प्यारे खुदावन यीशु मसीह। कहाँ जाऊँ, मन ही मन में मैं अपनी बातें आपसे कहती हूँ प्रभु जी, और मन के जांचने वाला प्रभु जानता है। मैं हर कमी घटियों को आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जो आपके नजदीक आएगा उससे कोई भी प्यार नहीं करेगा, सब लोग नफरत करेंगे। जिस चीज के लिए मैंने अब तक परिश्रम किया, मगर संसारिक रीति से सब खाली है प्रभु जी। मेरा परिवार प्रभु जी सब अलग अलग है, सबकी अलग अलग विश्वास है, अलग अलग मिनिस्ट्री है प्यारे खुदावन। सबने अपने अपने को गुरुओं को मना लिया प्रभु जी, मेरे तो आप ही है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपने इन दो भाइयों से मिलाया प्रभु जी, उनकी शिक्षाओं के द्वारा जो वचनों को बांटते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ, उनके परिश्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आज के समय के लिए। यीशु मसीह आपके जलाली मीठे नाम से दुआ करती और कबूल करिए, आमीन। कल की गवाहियां मैंने सुनी थी, मैं अपना गवाही तो नहीं दे पाई, मगर आखिरी में निशा ने मेरे को, छाबड़ा ने बोला था कि आप कुछ बताइए। तो मेरे पास तो बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मेरा 23 साल का सफर है और ये 24वां साल सफर में मैं चल रही हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह को, कि जिस तारीख को मेरा जन्म हुआ था, 1 जून 59 में, जबलपुर में रेलवे हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई थी। अद्भुत रीति से मेरी गवाही है, आप लोगों को मैंने बता चुकी हूँ, फिर भी बोल रही हूँ कि मेरा जन्म जबलपुर में हुआ और मेरा आत्मिक जन्म भी वहीं पर हुआ। और वो तारीख 1 से 11 हो गई। 11 जून में मैंने वहां पर बपतिस्मा लिया, नर्मदा के बहते पानी में।
अद्भुत रीति से वहां की भी गवाही है। उस समय में मैं पेंटिकोस्टल चर्च मेंबरों के साथ थी, असेंबली ऑफ गॉड से जुड़ी हुई थी। मैं तो जुड़ती सब में हूँ, सब में से जो अच्छी बातें रहती है वो ले लेती हूँ, बाकी मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, किसी को बताती नहीं हूँ। ये मेरे में एक खूबिया थी। मैं वहां पर जब बैठी थी, वहां पर एक गुम्बद बनाया था जहाँ पर लोग कपड़े बदलते हैं नहा धो के, वहाँ लेडीज लोग, वहां पर मैं बैठी हुई थी। वहां पर एक शख्स मेरे पास आया, बोले सिस्टर आप हिंदू परिवार से हो? मैंने बोला नहीं भैया, मैं जन्म से ही यीशु मसीह को मानने वाली हूँ। तो फिर आपके चेहरे से तो ऐसा लगता कि आप हिंदू परिवार से हो। उस समय में मैं मांग भरती थी, टिकली लगाती थी, मंगलसूत्र पहनती थी, पूरा 16 श्रृंगार में करती थी। मैं समझ गई कि भैया मेरे ये सब चीजों को देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। फिर मैं रूम में आई जहाँ पर ग्रुप के लोग, लेडीज लोग ठहरी हुई थी, वहां पर मैं आई, मैंने प्रार्थना करी, और उसके बाद मैं सो गई रात को। रात को जब उठी और सवेरे भी उठी, जब मैं नहा धो के, सबसे पहले मैं उठ जाती थी कि भीड़ लग रही है, परेशानी आएगी, तो मैं जल्दी उठ के अपने कामों को, दैनिक कामों को कर लूं। जब मैं नहा धो के तैयार होने के लिए आईने के सामने आई, जब मैंने अपने आप को देखा, मैं रात भर से भाई की बातों को सुन रही थी, बपतिस्मा लेने के बाद भी मैं समझ रही थी कि प्रभु यहीं पर मेरा सांसारिक जन्म हुआ था और यहीं आत्मिक जन्म हुआ था, और कौन भाई है, कहाँ से आया, मैं नहीं जानती उसको, मगर उसने मेरे से ऐसी बातें करी, वो चीजें रात को मैं लड़ रही थी। तो सवेरे उठी, मैंने अपना टीकी, अपना मंगलसूत्र, अपना मांग सब हटा दिया। मुझे मेरा चेहरा जब मैं पहले देखी थी रात को, इतना भयानक दिख रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, ये तो मैं समझ गई थी कि कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद मैं निरंतर आगे बढ़ती रही और अभी तक चल रही हूँ। कल भी मैंने मीटिंग में करा तो मुझे आप लोगों की याद आई, ये ग्रुप की याद आई। मैंने बोला डेविड दादा का परिवार, डेविड दादा ने ये सब चीजों कुछ करा था उस समय में, कोविड के टाइम में। आज सब लोग अपने अपने रास्ते में हैं, अपने अपने मिनिस्ट्री, अपने अपने ग्रुप में हो गए हैं। कोई अच्छा बन जाता है तो ग्रुप को छोड़ देता है, जहाँ से हमने सब कुछ सीखा। आज डेविड दादा नहीं है, मगर मैं इस ग्रुप में पाई जाती, जबकि मैं उनसे जुड़ी थी काफी समय से, मगर आज उनके लोग कहाँ हैं। ये सब बातें मैं सोचती रहती हूँ, समझती हूँ कि प्रभु, क्या प्रभु बट गया है? प्रभु के लोग अगर कुछ सीख जाते, कुछ बढ़ जाते हैं, तो क्या अपने लोगों को छोड़ देते हैं? मैंने मसीह मंदिर भी नहीं छोड़ा, मैं आज भी मसीह मंदिर जाती हूँ और गुप्त रूप में प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि 2001 में जब मैंने प्रभु के अद्भुत हाथों को देखा था अपने जीवन में, तो मुझे एक बात याद आई। प्रभु ने मुझे बोला कि इस डेड़ी को कभी मत छोड़ना। मैं जानती हूँ मेरे अंदर जो प्रभु कार्य कर रहा है वो यहाँ पे मुझे नहीं मिलता है, मगर जब मिलता है तो मैं हलचल मचा देती हूँ। सब लोग सोचते हैं कि तुम्हारी औरत तो पागल है, तुम्हारी औरत, पति को बोलते हैं कि तुम्हारी औरत सही नहीं है, ये लोग बोलते हैं चुप रहो। मैं बोलती प्रभु, जब तू मेरे साथ है, जब तू मुझे बोलने को बोलता है, तो मैं चुप क्यों रह सकती? मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकती। मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी प्रभु, केवल आपकी बात सुनूंगी। मैं वहां पर पागल घोषित हूँ, आज भी मुझे लोग पागल समझते हैं, मुझसे दूर रखते हैं। फिर मेरे साथ ऐसी एविल स्पिरिट काम करने लगी थी कि जो लोगों के जीवन में हुआ है, जो लोगों के पिछले जीवन में हुआ, अगर वो कोई सामने आता है तो मैं उसको अंदर की सारी बातें बताने लगती, तो लोग मेरे से घबराने लगते थे, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पवित्र स्त्री हूँ, संसार में सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित। इस स्थिति से भी मैंने गुजरी, बहुत सारा एविल स्पिरिट का तांडव मेरे जीवन में हुआ। पति परेशान, सेवा कर करके कि किस प्रकार से संभालूं, किस प्रकार से करूं, मगर उनको एक बात अच्छी लगती थी कि ये हमेशा प्रभु के कोई भी लोगों को देखती है, कहीं भी कुछ सुनती है तो पागलों जैसे हर काम छोड़ के, उस समय में मैं बहुत हैवी ड्यूटी करती थी वार्डो में, मैं काफी थक जाती थी, फिर भी मैं चली जाती थी, प्रभु मेरे को उठाना, मुझे जाना है। और मैं थकी मांदी आती थी और सब कामों को करती थी, बच्चे मेरे छोटे थे उस समय।
सब चीजों में मेरा प्रभु ने मेरी सहायता मदद करी। मैं खुदा आपको धन्यवाद देती, जो बातें मुझे स्मरण दिला रहा मेरे जीवन काल की। कितने उतार चढ़ाव देखा प्रभु जी, मगर आज भी जब देखती हूँ तो वही बातें मेरे को मिलती है। खुदा बाप, यीशु मसीह अब तो एक है। आपका स्वरूप, हम सब विभिन्न अंग हैं। जब हम मिलते हैं तो प्रभु का एक स्वरूप बनता है। परिवार में नहीं बनता, कलीसिया में नहीं बनता, छोटे झुंडों में बनना चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी आपका एक स्वरूप बने, ताकि हम सब प्रभु जी आपको स्वरूप को प्रकट करने वाले बने। हम में सब में कुछ कुछ स्वरूप प्रभु ने दिया है। अगर आप लोग मेरे में कुछ गलतियां देखते हैं, कुछ गलत बात देखते हैं, तो आपका फर्ज है कि मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं मेरे परिवार वालों के लिए बोलती हूँ कि अगर मेरे में कुछ गलत है तो आप लोगों का फर्ज है कि मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु की आत्मा उन्नति पाए और एक अच्छा स्वरूप, प्रभु का स्वरूप को बताने वाली बन सके। जब हम जाग जाते हैं, खेमे से अलग हो जाते हैं संसार के, तो शैतान भी हमारे पीछे पड़ता है। शैतान हमारे पीछे पड़ता, विभिन्न रूप से हमको लज्जित करता है। हम अकेले हैं, मगर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अगर तीनों हमारे साथ है और निरंतर हम उसके वचनों को आत्मसात जुगाली करते हैं अपने अंदर, प्रभु निश्चित ही मुझे बचाता है। आज तक मुझे प्रभु ने बचाया, आज मैं जिंदों की जमी पर जिंदा हूँ। मैं कहती प्रभु बस तू मेरे साथ रहे और सारी दुनिया एक तरफ हो जाए प्रभु, मैं उस खाई में जाने के लिए तैयार हूँ। आज 24वां साल चल रहा है प्रभु जी मेरा जीवन का, मगर अभी तक मैं छूची और खाली हूँ प्यारे खुदावन। मेरी भूख प्यास बढ़ती जाती है प्रभु जी, मुझे तो तृप्त करते जाता है प्रभु जी। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती। कल के आशीष भाई के वचनों को जो मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मैं वो बातों को आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। इतना अच्छा लगा कल की मीटिंग में कि मैंने बोला प्रभु आज मेरे लोग नहीं है यहाँ, मगर मैं हूँ प्रभु जी। निशा थी उसमें, निशा छावड़ा, और मैं थी। मैं तो और किसी को जानती नहीं थी, मगर प्रभु आपने भाई के द्वारा अद्भुत तरीके से बातें करी। वो शिक्षाओं को मैं प्रभु जी आप लोगों के सामने बताना मांगती हूँ। पहला यूहन्ना, टॉपिक था गवाहियों का। सब लोग गवाही दे रहे थे, भैया बोल रहे थे कि गवाहियाँ बहुत अच्छी बात है जो अपन गवाही देते हैं, मगर गवाही कितने प्रकार की होती है? गवाही दो प्रकार की होती है। एक मनुष्य की तरफ से होती है और एक परमेश्वर की तरफ से होती है। परमेश्वर की तरफ से ये होती है, मैं पहला यूहन्ना 5:10 पढ़ रही हूँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर के ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने पुत्र के विषय में गवाही दी। जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था यीशु मसीह को, तो कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उसने ये गवाही दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम शिक्षाओं की में बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं प्यारे खुदावन, तो हमारे लिए भी कोई गवाही देने वाला बने, इसके लिए हमें तैयार होना है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आज उम्र के इस दराज में आ गए हैं, इतने साल संगति में रहे, मगर आज हम कहाँ हैं? जब हम अपनी स्थिति को देखते हैं प्यारे खुदावन, तो मन पश्चाताप से भरा हुआ होता है। हम आत्मग्लानि महसूस करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। चेलों ने तो 3.5 साल में कंप्लीट कर लिया था प्यारे खुदावन, आज हम कहाँ हैं? अपनी स्थिति को देखते हैं प्यारे खुदावन। पहला यूहन्ना 5:7, और जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। अब हम ये देख रहे हैं, एक बात पर पौलुस कहता है, इसे हम ये देख रहे हैं, आत्मा
पानी, लहू, ये तीन है जो गवाही देते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है। अब हम देखेंगे, हम एक बात पर सहमत है, पौलुस कहता है कि तीनों एक हो जाए तो इसे आत्मिक गवाही कहते हैं। गवाही ऐसी होना चाहिए जिसमें आत्मा भी तैयार है, पानी भी है और लहू भी है। इसे हम आत्मिक गवाही कहते हैं। और तीनों एक ही काम करते हैं, पिता परमेश्वर का तीनों एक ही काम करते हैं। इफिसियों में प्रभु कहता है अपनी इच्छा के मत के अनुसार काम करता है। आगे हम लूका 1:1 में देखेंगे। लूका लूका 1:1, बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती है इतिहास लिखने में हाथ लगाया। आगे दूसरा, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। तीसरा अध्याय, इसलिए है श्रीमान थियुफिलुस, मुझे भी ये उचित मालूम हुआ है कि उन बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखे। यहाँ 5:6, पहला यूहन्ना 5:10 में और 5:7 में हमने देखा आत्मा, पानी और लहू। मगर इस वचन में कहता है लूका 1:1 में कि हमें ये इसे आराम से तो ठीक ठीक जांच करके उसे तेरे लिए क्रम अनुसार करे। हमें इस चीजों को आगे देखना है। पानी, हम सब जानते हैं, पानी परमेश्वर का वचन है। गर्भ के अंदर जब स्त्रियां जानती है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं गर्भ हमारे अंदर रहता है, तो लहू से वो जीवित रहता है। हम ये भी जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा लहू है। लहू में प्राण है, ये हम सब जानते हैं। जब लहू और पानी कन्वर्ट होते हैं तब शरीर बनता है। ভালোই शरीर দেখা যায়। बनता है अर्थात आत्मा। अब हम पढ़ेंगे यहेजकेल, यहेजकेल नबी की पुस्तक 36वां अध्याय। यहेजकेल उसका 36वां अध्याय उसके 25 पद से। धन्यवाद देती हूँ पिता इस वचन के लिए। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। यानी कि परमेश्वर का वचन, शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। जब वचन हमारे अंदर आएगा तो हमको प्रभु सारी हमारी मलिनता को, अशुद्धता को शुद्ध करेगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन। प्रभु अपने इस जलाली वचन के पढ़े जाने पर आशीष और बरकत दे प्यारे प्रभु जी। पानी हमें शुद्ध करता है। प्रभु कहता है
मैं तुमको नया मन दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, पत्थर का हृदय निकालकर मोम का हृदय, मांस का हृदय रखूंगा, आखिर में अपनी आत्मा दूंगा। तो हमको ये देखने में आता है, जो शिक्षाओं के ऊपर हम चल रहे हैं अभी तक, ये मुझे बहुत ही, प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ इस विषय के लिए, कि आज के समय में जो हम देखते हैं कि गवाही आत्मा की, और ये कि लोग आत्मा के ऊपर कितना जोर देते हैं, आत्मा को पहले स्थान पे रखते हैं, ये वचन के मुताबिक ये सब चीजें हो जाती है, प्रभु कर देता है। तब मैं तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे नियमों पर, मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। ये चीज मैंने समझी कि हाँ प्यारे खुदावन, अगर हम किसी चीज में कमी पाए जाते हैं तो आपकी आत्मा हमारे अंदर काम नहीं कर रही। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ये सब चीजें मैंने देखा, ये सब चीजें मैंने देखा कि हमारी आत्मा सबसे आखिरी में आती है। जिन शिक्षाओं को हम देखते हैं, हमको लहू और पानी पर अपना ध्यान लगाना है, परमेश्वर का वचन। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 15 का 1। यूहन्ना 15 का 1। सच्ची दाख लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हाँ प्यारे खुदावन, हाँ प्यारे खुदावन, हम ये देखते हैं कि हमारा पिता सच्ची दाख लता है। जो डाली मुझ में नहीं फलती, 2 अध्याय, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो वचन के कारण, जो मैंने तुमसे कहा, शुद्ध हो। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब वचन हमारे अंदर आते आ लगता है और हम उसे आत्मा में कहने लगते हैं, तब हम शुद्ध होते हैं। 17 के 6 में पढ़ेंगे, यूहन्ना के 17 के 6 में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिसे तूने जगत में से मुझे दिया है, कि वे तेरे थे और तूने मुझे दिया, और उन्होंने मेरे वचन को मान लिया। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, सुनकर मानने वाले हैं, वो पानी की गवाही है। जो वचन को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, मानते हैं। प्रभु हमारी सहायता मदद करे। आगे यूहन्ना के 17 के 7 में भी देखेंगे, अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है। सत्य के द्वारा मुझे पवित्र कर प्यारे प्रभु। जो तूने मुझे दिया है वो हमने जान लिया है। इब्रानी 13, इब्रानियों 13 का 12वां अध्याय। इसी कारण यीशु ने लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अपना लहू बहाकर ये गवाही दी और लहू के द्वारा हमें पवित्र किया। दूसरा कुरंथियों दूसरा कुरंथियों 3 का दूसरा कुरंथियों 3 का 16, 16 और 17। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। 17वां अध्याय। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है।
पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों एक का तीसवां अध्याय। परंतु उसी की ओर से तुम प्रभु यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये भाई ने हमें फिर से बताया था, पहले भी बता चुके हैं। ताकि जैसा लिखा है वैसा हो, जो घमंड करे तो प्रभु में घमंड करे, ज्ञान के लिए नहीं, कि प्रभु हमें पहचानता है। धन्यवाद देती हूँ इन वचनों को सुनकर बोलने के लिए। प्रभु ने मेरी सहायता मदद करी। आमीन।